हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुलायम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो क्लास 12 के जो बिहार बोर्ड है हमारा इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव, उसको दो पार्ट में वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पहला है प्रोज और दूसरा है पोएट्री। और जो इंग्लिश का भी सेक्शन है वो उसको मैं उसमें पोएट्री में कंबाइंड कराऊंगा। मतलब आपको दो वीडियो मिलेगी और दोनों वीडियो में पूरी 40 मार्क्स जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, डिटेल में देखेंगे और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है उन सारी क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं प्रोज की। प्रोज से में हम सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। तो एटिक जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ से बिलोंग करता है? ग्रीस से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? ग्रीस से। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर। तो जो हमारे एंसेस्टर्स है वो हमारे क्या लिमिट सेट किए थे? इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ। देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका वर्शिप है? मटेरियल का। ठीक है दोस्तों, किसका है? मटेरियल का है। देखो हम अभी यहाँ आपको ठीक है, ये हमारा मटेरियल। दूसरा है इंडल्जेंस, पहला का बी आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिज्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हमारा जो चैप्टर है वहीं से इसको लिया गया है कि जो हमारा जो लग्जरियस और प्लेजर जो लाइफ है, ठीक है, उसको डिज्यूडेड किया गया है किसके द्वारा? एंसेस्टर के द्वारा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अभी मैंने बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और गांधी जी, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। तो चंपारण कब गए थे? 1917 में। ठीक है, ये 1917 में नील की खेती के लिए चंपारण गए थे। सातवां नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया। तो क्या है? यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या होगा हमारा? रियून होगा। क्या होगा? रियून। ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ द फेंटिकॉन्ट। मतलब गांधी जी कब मरे थे? तो गांधी जी हमें कब मरे थे? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब मरे थे? ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 को मरे थे। चलिए अब देख लेते हैं जो हमारे लिए जो एग्ज़ाम की बेसिस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में कर देना कि पीडीएफ सेंड कर दो सर। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल से जुड़ जाना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन आप देख लेना। बाकी मैं एग्ज़ाम के व्यू से यहाँ क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो क्वेश्चन भी इसमें आपको करा दूँगा। चलिए देखते हैं अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 9th नंबर क्वेश्चन कहता है डॉट डॉट व्यूड लार्ज सिटी एज अ स्मॉल एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। तो 9 का ऑप्शन हमारा क्या है? 9 का जो आंसर है हमारा है हो जाएगा आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों के बारे में भी इस चैप्टर में क्या किया है? जिक्र किया है। और गांधी जी ने कहा द माइंड इज ए रेस्टलेस क्या है? बर्ड। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, वाई गांधी सेड माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। बाकी आपको इसमें देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इट गेट द मोर इट वांट। तो ये जो लाइन है ये सिविलाइजेशन से, इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। और ये जो लाइन है इसमें रेस्टलेस किसको बोला गया है? बर्ड को। ठीक है, माइंड को। ठीक है, तो माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है। मतलब ये जितना ज़्यादा सोचता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है? चाहता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हु डॉट 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 इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। मतलब महात्मा गांधी को ही तो फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन डॉट 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 प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म एट टू मटेरियलिज्म।
तो एक्सपोजर टू मटेरियलिज्म ये किसने दिया है? तो ये महात्मा गांधी ने ही दिया है। ठीक है, किसने दिया है? गांधी जी ने दिया है। चलिए अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ फ्रॉम। ठीक है, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉट 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 वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। तो जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो हमारे पूर्वज, वो स्मॉल विलेज के साथ क्या थे? सेटिस्फाइड थे। ठीक है, स्मॉल विलेज के साथ क्या थे? सेटिस्फाइड थे। चलिए तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कौन स्मॉल विलेज के साथ सेटिस्फाइड थे? जो हमारे एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट द मोर इट वांट इज टेकन फ्रॉम। तो मैंने पहले बताया द मोर इट वांट, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिविलाइजेशन है टाउट अस टू बी मोर। ठीक है, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? अधिक। तो सिविलाइजेशन जो है हमारा, वो हमें फ्रेंडली बनाना सिखाता है। क्या बनाना सिखाता है दोस्तों? फ्रेंडली बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या बनाना सिखाता है? फ्रेंडली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम कराएंगे। बाकी क्वेश्चन आपको यहीं दिख जाएगा और आंसर भी इसमें दिखेगा ही। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, जैसे आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर देना पीडीएफ, या फिर आप लिंक पे मैं डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके चैनल से जुड़ जाना और उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। ठीक है, और ये लाइन भी कहाँ, ये बोला कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन भी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड इमूवेबल। ठीक है, क्या कहा गया है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड, क्या रिमेन करता है? इमूवेबल। ठीक है, क्या रिमेन करता है? इमूवेबल। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई। जो हमारे यूरोप के जो पीपल थे वो किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे? ठीक है, तो किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे? ग्रीक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ग्रीक, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पहले बात कर लेते हैं कि फेरोस वी आर रूलर ऑफ एनसीएट। जो फेरोस है ये कहाँ का है? ये इजिप्ट का है। कहाँ का है दोस्तों? इजिप्ट का। और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन इज। तो ये जो लाइन है वो भी कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखो इसमें तो आप आसानी से बता ही दोगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है लाइन, क्योंकि ये पहला चैप्टर जैसे मैं करा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें तो आपको देख के बता ही दोगे। लेकिन इन लाइनों को पढ़ने से आपको तब फ़ायदा मिलेगा जब आप जैसे एग्ज़ाम में बैठोगे, तो वहाँ पर तो कन्फ्यूज में हो जाओगे। तो वहाँ अगर ये लाइन पढ़े रहोगे आप, तो आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सिविलाइजेशन है तो लगा दो टिक। फिर चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज़। तो एटिक सिविलाइजेशन मैंने ऊपर ही बताया था कहाँ से करता है? ग्रीस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। और आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, कौन सा रूल? हमारे होम रूल। ठीक है, कौन सा रूल? जो होम रूल है वो। ठीक है, तो जो होम रूल है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो होम रूल है हमारे एंसेस्टर क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, मतलब हमारे जो फोर फादर्स थे वो मशीनरी खोज नहीं किए। इन्वेंशन मतलब होता है खोज करना। ठीक है, आविष्कार। तो क्यों नहीं किए? तो उसमें लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? एक सेकेंड, जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या कहते हैं कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। ठीक है, क्या जानते थे कि वो स्लेव्स बन सकते थे।
ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो जो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो होता है गुड कंडक्ट। ट्रू मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन क्या होता है, गुड कंडक्ट। कंडक्ट मतलब होता है आचरण, और गुड कंडक्ट मतलब है अच्छा आचरण। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी चैप्टर कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये भी चैप्टर लिया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए 30 नंबर में ऐसा लग रहा है कि हमने देख ही लिया कि फेरोस वेयर डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ये फेरोस। ठीक है, ये मैंने पीछे हमने पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट इज टेकन फ्रॉम। ये भी कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये महात्मा गांधी का ही आत्मकथा है। ठीक है, तो आप याद रख लेना ऑप्शन नंबर डी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी। ठीक है, और गांधी जी से नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स सोन बाई किसके, एंसेस्टर, मतलब एंसेस्टर मतलब पूर्वज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। द कॉमन पीपल लाइव्ड इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉयड। जो कॉमन पीपल है, तो कॉमन जो पीपल है वो इंडिपेंडेंटली और क्या इंजॉय करता है, तो क्या इंजॉय करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था होम रूल। कौन सा, होम रूल। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सिंपल लाइविंग ए हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ। तो सिंपल लाइविंग और हाई थिंकिंग ये कहाँ का बेस है, ये इंडियन सिविलाइजेशन का ही बेस है। कि मतलब सिंपल लाइविंग मतलब साधारण रहो और ऊंचा सोचो। ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। देखिए सिविलाइजेशन किसके डेवलपमेंट कहती है, तो ये है हमारा पीपल का। ठीक है, किसका है, पीपल। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, 39 का क्या हो जाएगा हमारा, इमूवेबल, बी ऑप्शन। ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो कौन थे स्पिरिचुअल लीडर, हमारे कौन थे, महात्मा गांधी। तो पहला चैप्टर में आप देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पहला चैप्टर में जैसे देखो आपको यहाँ पे आंसर भी आपको दिख जाएगा। और जो पहले चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था उसका मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया, और फिर आपको अब दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने में जा रहा हूँ। और दूसरा चैप्टर मतलब दो चैप्टर करके आपको 10 लेक्चर में कम से कम, हाँ 10 लेक्चर में 10 दूना 20, मतलब कम से कम 11-12 जो लेक्चर है उसमें हम आपको पूरी तरह से दो चैप्टर कराएंगे, और पूरी तरह से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं चैप्टर के, पोएट्री, इंग्लिश, सारा मैं यहाँ से क्लियर करा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और दोस्तों को भी शेयर करिए। जितने भी 12 क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो साइंस से हो चाहे वो आर्ट्स से हो, जो भी बिहार बोर्ड से है, वो इन क्वेश्चन को देख के जाए। यही क्वेश्चन आएगा 100%, और आपका यहीं से 40-45 नंबर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा चैप्टर से वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारत इज माई होम। ठीक है, तो भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये हमारे बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, गवर्नर। ठीक है, ये क्या रह चुके थे, गवर्नर 1967 में, और ये 1969 नहीं उससे पहले रह चुके। ठीक है, और 1967 में इन्होंने ओथ मतलब शपथ, इन्होंने राष्ट्रपति के पद का, जो भारत के राष्ट्रपति के पद का, जो ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने राष्ट्रपति के पद का शपथ लिया। और शपथ लेते हुए भारत इज माई होम एंड ऑल पीपल्स आर माई फैमिली, ये इन्होंने कहा था। तो भारत इज माई होम क्या है, स्पीच द्वारा ही लिया गया है, ये आपको आगे हम देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड, तो पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डायनेमिक। ठीक है, तो ये लाइन है, इसमें कहा गया है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक,
इट इज़ एलाइव एंड डायनेमिक। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज डॉट 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 फ्रॉम हुज प्लेस इज दिस क्वाइटेशन टेकन। ठीक है, और ये किसने कहा है, तो हमारे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ठीक है, कहाँ से कहा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एड, तो मैंने पहले बताया था कि गवर्नर ऑफ बिहार थे। ठीक है, सूरत में क्या थे ये, गवर्नर ऑफ बिहार, और भारत में होम किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 4 नहीं, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो भारत में होम किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग ऑफ ए रेदर इनकन्वेंशनली फास्ट एज फॉर्म। तो ये लाइन भी कहाँ से लिया गया है, भारतीय में होम से लिया गया। ठीक है, जैसे अभी तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है सर, भारतीय में होम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जो भी लाइन है वो भारतीय में होम से ही लिया गया होगा, लेकिन आपको इस लाइनों को पढ़ना है, अच्छे से दिमाग में बैठाना है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने पहले बता दिया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे, 1967। ठीक है, 1967 में क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जाकिर हुसैन वार्निंग, ये जन्मे कब थे, 1897। ठीक है, कब जन्मे थे, 1897 में जन्मे थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू एंगेज इन 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क। ठीक है, ये क्या चाहते थे इंडिया से कि 2 किस में काम करे भाई, इंडिविजुअल एंड सोशल। ठीक है, इंडिविजुअली और सोशल पे काम करे। अगला है 9वां क्वेश्चन कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पज, और ये शब्द भी किसने कहा है, ये शब्द भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चैप्टर में क्या गया है, भारतीय में होम के चैप्टर में, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पज, नेशनल पर्पज। ये कहाँ से लिया गया है लाइन, भारतीय में होम से। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि the people have chosen to make me the head of this family for a certain time. Who said this? ये किसने कहा है, ये भी कहा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ, कहाँ के पीपल का, किसके बारे में बात किया है, इंडिया के ही बारे में किया है ना, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन करता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। मैंने पहले बता दिया कि देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 1967 में, 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति के ओथ लिया, मतलब शपथ लिया, और उसी में इस चीज़ को क्या किया था, डिलीवर किया था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर। तो रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल थे वो कौन थे, राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनके क्या थे, रोल मॉडल थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, चलिए देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, सबको पता है, एक नेशनलिस्ट। ठीक है, राष्ट्रवादी थे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड हिम। ये किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और हु हैज़ टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब राष्ट्रपति का पद संभाला तब उसमें उन्होंने शपथ लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखो एक बात बताते हैं आपको, ये जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चन को जरूर दिमाग में बैठाना। आप ये सब तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको बैठाना है, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन जो 2020 में आया, 2020 में, 2021, 2019, 20, ये सब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। ठीक है, ताकि छूट ना जाए। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि हु अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। तो एजुकेशन, हम पीछे लाइन में पढ़ा था कि एजुकेशन की उन्होंने क्या बोला था, प्राइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन
क्या लिखे हैं, भारत इज माई। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, मतलब किसके द्वारा किसके साथ प्रेसिडेंट के लिए थे वो, तो ये अपनी ह्यूमिलिटी के साथ, किसके साथ, ह्यूमिलिटी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, तो जाहिर सी बात है इंडिया। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। हु सेड द पास्ट इज नॉट डाइड, ये भी किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, और डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, ठीक है, तो डॉक्टर देखो राधा कृष्ण के इसमें इस बारे में जिक्र किया क्योंकि किसको आइडल मानते थे डॉक्टर जाकिर, किससे प्रेरित थे, राधा कृष्णन से, इसलिए उसके उनके बारे में यहाँ जिक्र किया। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, किसमें, इसेंशियली ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ठीक है, ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में कभी इन्होंने नहीं खोया है फेथ। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, ठीक है, क्या किया था, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, 24 क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर जो भी क्वेश्चन है कि आई इंटर द ऑफिस, ये भी कौन कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डॉट डॉट बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ओवरवेल्म्ड। ठीक है, ओवरवेल्म्ड क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। और जो लाइन वगैरह है इसमें तो आपको पता ही है कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आज हमने 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और दूसरा है हमारा भारत इज माई होम। रोज़ आपको डेली आपको 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसको बढ़िया से देखो ताकि आपका जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन वो कम से कम पूरी तरह हो जाए। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के पास शेयर कर दो आप, और जुड़े रहो इससे, ताकि आपको अभी ये मैं 10th क्लास का भी शुरू करूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस फिजिक्स का एक बार मैं कराऊंगा, केमिस्ट्री का कराऊंगा, बायोलॉजी कराऊंगा, और हो सकेगा तो जो हमारा जो 12 का जो पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इन सब का डिटेल में हम बात करेंगे और उसको भी जो ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।